नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग टाटा स्टील जेईटी के सिविल ब्रांच के एमसीक्यूज को करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करके वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। और हाँ, एक बात, आपको एमसीक्यूज करवाए जा रहे हैं तो आप एमसीक्यूज को करें, ठीक है। आप अपना काबिलियत को देखें कि आपको कितना आता है और अपना एग्जाम के लिए आप कितना कर पाएंगे, ठीक है। एमसीक्यूज को आप ये नहीं सोचें कि एमसीक्यूज बहुत ईजी है, हार्ड है, ठीक है। आप देखें, और हार्ड है भी है तो सीखिएगा आप ही, ठीक है। हो सकता है कि इसमें से कुछ आ जाए आपका एग्जाम्स में, ठीक है। इसमें मिलता जुलता भी आ जाए, ठीक है। तो ये सब आप ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि द रेट ऑफ पेमेंट इज मेड फॉर 100 क्यूबिक मीटर पर परसेंट क्यूबिक मीटर इन केस ऑफ, ठीक है। यानी इन चारों केस, इन तीनों केस में क्या हम 100 क्यूबिक मीटर पे पेमेंट डिसाइड करते हैं, ये क्वेश्चन में है। 100 क्यूबिक मीटर पे हम लोग इन चारों में से, ठीक है, वर्क एक्सकवेशन, रॉक कटिंग, एक्सकवेशन इन ट्रेंचेस फॉर फाउंडेशन, या फिर ऑल ऑफ दी अबव, ठीक है। इन चारों में से कौन सा हम लोग डिसाइड करते हैं कि हमको 100 क्यूबिक मीटर पे ही पैसा देना है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। सेकंड नंबर, द रेट ऑफ एन आइटम ऑफ वर्क डिपेंड्स ऑन, दो अगर किसी भी आइटम का वर्क है वो किस पे डिपेंड करेगा, ठीक है। चार ऑप्शन है यहाँ पे। एक, स्पेसिफिकेशन ऑफ वर्क, स्पेसिफिकेशन ऑफ मटेरियल, प्रोपोर्शन ऑफ मोटार, या फिर ऑल ऑफ दी अबव। इसका जो सही आंसर है वो आपका डी होगा, ऑल ऑफ दी अबव, ठीक है। स्पेसिफिकेशन ऑफ वर्क, कितना वर्क है, ठीक है, समझो एक तरह से। और मटेरियल कितना लगेगा, और प्रोपोर्शन ऑफ मोटार यानी सीमेंट वगैरह अगर ढलाई करना है तो कितना सीमेंट हमको लगेगा, कितना मटेरियल हमको देना लगाना पड़ेगा। इसका जो सही आंसर है वो आपका डी नंबर होगा। 20 थर्ड नंबर क्वेश्चन पे, द मेन फैक्टर टू बी कंसिडर वाइल प्रिपेयरिंग डिटेल एस्टिमेट। एस्टिमेट को अगर कोई भी डिटेल एस्टिमेट बनाना है हमको, तो इन तीनों में से कौन सा फैक्टर हमको कंसिडर करना होगा, या ऑल ऑफ दी सभी को कंसिडर करके रखना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले एस्टिमेट को बनाने के लिए आपको क्वांटिटी, अवेलेबिलिटी, ठीक है, मटेरियल का अवेलेबल है या नहीं, ट्रांसपोर्टेशन कहाँ से कहाँ कितना दूर तक हमको लगेगा, ठीक है। इसका जो सही आंसर होगा वो आपका डी नंबर होगा, सभी को हमको कंसिडर करके रखना पड़ता है, ठीक है। फोन नंबर आप देख करके इसको आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम फिफ्थ नंबर क्वेश्चन पे, आप 4 नंबर को सॉल्व करेंगे, ठीक है। फिफ्थ नंबर पे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ब्रिक्स वॉल्स आर मेजर्ड इन स्क्वायर मीटर इफ द थिकनेस ऑफ द वॉल इज, ठीक है। स्क्वायर मीटर में मेजर करेंगे हम ब्रिक वॉल को, ठीक है। इसका जो सही आंसर होगा आपका 10 सेंटीमीटर होगा। अगर कोई ब्रिक वॉल है, ठीक है, उसका ब्रिक वॉल है, अगर स्क्वायर मीटर में मेजर करना है तो उसको जो थिकनेस ऑफ वॉल होना चाहिए वो आपका 10 सेंटीमीटर, ठीक है। हम लोग अगर एक ईटा है तो वो क्या है, 5 इंची, या बोलो चाहे तो 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर कितना होता है, ठीक है। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन पे आप यहाँ देख पा रहे होंगे, ब्रिक वॉल्स आर मेजर्ड इन स्क्वायर मीटर इफ द थिकनेस ऑफ द वॉल इज, ठीक है। स्क्वायर मीटर में ब्रिक्स जो वॉल होगा, ब्रिक वॉल्स जो होगा उसको हम स्क्वायर मीटर में मेजर करेंगे तब जब आपका जो थिकनेस ऑफ वॉल कितना होगा, 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, या नन ऑफ दिस। इसका जो सही आंसर होगा आपका ए नंबर होगा, ठीक है। 10 सेंटीमीटर का वॉल होगा तब हम उसको स्क्वायर मीटर में मेजर कर पाएंगे, ठीक है। आगे जो 6 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप, 6 नंबर में, द प्लेन्थ एरिया ऑफ अ बिल्डिंग नॉट इंक्लूड्स, इन चारों में से कौन सा एक इंक्लूड नहीं करता है। इसका जो सही आंसर है आपका डी नंबर होगा, एरिया ऑफ कैंटिलीवर पोर्च, ठीक है। इसमें इंक्लूड नहीं होता है प्लेन्थ एरिया में, ठीक है। 7 नंबर में, इफ द फॉर्मेशन लेवल ऑफ हाईवे हैज यूनिफॉर्म ग्रेडियंट फॉर पर्टिकुलर लेंथ एंड the ground is also having a longitudinal slope, the earthwork may be calculated by mid section formula, trapezoidal formula, या prismodial, या all of the above। इसका जो सही आंसर होगा आपका चारों से कर सकते हैं, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन पे आप यहाँ पे पढ़ेंगे, इसको आप 8 नंबर करिएगा खुद से, ठीक है। आपके लिए टास्क है, आप खुद से देखें, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ देता हूँ, वाइल एस्टिमेटिंग अ रेनफोर्स्ड सीमेंट स्ट्रक्चर द ओमिटेड कवर ऑफ कंक्रीट इज अज्यूम्ड, इन चारों में से क्या होगा, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन में, सीमेंट कंक्रीट रोड इज 1000 मीटर लॉन्ग, ठीक है, 8 मीटर वाइड एंड 15 सेंटीमीटर थिक ओवर द सब बेस एंड 10 सेंटीमीटर थिक ग्रेवल, ठीक है। बॉक्स कटिंग इज रोड क्रस्ट, क्या होगा, इज क्या होगा, आपका जो सही आंसर होगा बॉक्स कटिंग इन रोड क्रस्ट। इसका जो सही आंसर होगा वो आपका सी नंबर होगा, ठीक है। आप क्वेश्चन को पढ़ लें एक बार अच्छे से और उसके बाद आंसर करें, ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन पे, वाइल एस्टिमेटिंग द क्वालिटीज
फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ अ बिल्डिंग द करेक्ट मेट्रिक यूनिट इज। करेक्ट मेट्रिक, अगर किसी भी बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो उसका एस्टिमेटिंग क्वालिटीज को जो नापने के लिए करेक्ट मेट्रिक क्या यूज होता है, मीटर ऑफ लेंथ या क्यूबिक मीटर या स्क्वायर मीटर या लीटर और कैपेसिटी। इसका जो सही आंसर होगा लीटर फॉर कैपेसिटी। ठीक है, लीटर फॉर कैपेसिटी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 11th नंबर आप करेंगे खुद से, आप 11th नंबर खुद से करेंगे। 12 नंबर पे चलते हैं। द ब्रिक वर्क इज नॉट मेजर्ड इन क्यूबिक मीटर इन केस ऑफ। ठीक है, इन चारों में से कौन सा केस होगा जिसमें हम ब्रिक वर्क को मेजर क्यूबिक मीटर में नहीं करते हैं। ठीक है, इसका जो सही आंसर है वो आपका डी नंबर होगा। ठीक है, हाफ ब्रिक वॉल। ठीक है, हाफ ब्रिक वॉल को हम क्यूबिक मीटर में मेजर नहीं करते हैं। ठीक है, ये सही आंसर है। 13 नंबर क्वेश्चन पे आप दे चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है कि पिक अप द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। इन चारों स्टेटमेंट से कौन सा है एक गलत स्टेटमेंट में आपको करके बताना है। आगे बढ़ते हैं 14 नंबर पे क्वेश्चन पे। ठीक है, 13 का डी नंबर आंसर होगा। ठीक है, सही। 14 नंबर क्वेश्चन पे आप चलते हैं। द एजम्पशन ऑफ ऑन विच द ट्रेपेजोइडल फार्मूला फॉर वॉल्यूम्स इज बेस्ड। ठीक है, इन चारों में से या इन तीनों में से कौन सा एजम्पशन होगा जो कि एक ट्रेपेजोइडल फार्मूला को वॉल्यूम बेस्ड होता है। ठीक है, इसका जो सही आंसर होगा वो आपका ऑल ऑफ दी अबव होगा। आप इसको पढ़ लेंगे एक बार, क्वेश्चन अच्छा होगा। ठीक है, इन मिड सेक्शन फार्मूला द मीन डेप्थ इज द एवरेज डेप्थ ऑफ टू कंसेक्यूटिव सेक्शन। द एरिया ऑफ द मिड सेक्शन इज कैलकुलेटेड बाय द मीन डेप्थ। द वॉल्यूम ऑफ द अर्थवर्क इज कैलकुलेटेड बाय मल्टीप्लाइंग द मिड सेक्शन एरिया बाय द डिस्टेंस बिटवीन द टू ओरिजिनल सेक्शंस। ऑल ऑफ दी अबव, इसका जो सही आंसर होगा आपको आपका डी नंबर होगा। आप यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 16 नंबर पे। पिकअप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। इसको भी आपको करना है। ठीक है, कुछ कुछ क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आप करें। ठीक है, द करेक्ट सेक्शन फॉर हाईवे इज टेकन। ठीक है, क्रॉस सेक्शन फॉर हाईवे इज टेकन। क्या होता है इसमें? राइट एंगल टू द सेंटर लाइन, 30 मीटर अपार्ट, इंटरमीडिएट पॉइंट्स हैविंग एब्रप्ट चेंज इन ग्रेडियंट या ऑल ऑफ दी अबव। इसका जो सही आंसर होगा आपका ऑल ऑफ दी अबव होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रेफरिंग इस फिगर को देखें आप। ठीक है, इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट बताएं। द टोटल, आपको यहाँ पे दिया हुआ मेजर। ठीक है, आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है द टोटल लेंथ ऑफ द सेंटर लाइन फॉर वॉल्स इज 20 मीटर। ठीक है, लेंथ ऑफ द लॉन्ग वॉल अप टू आउट इज 6.8 मीटर, 80 मीटर। ठीक है, लेंथ ऑफ द शॉर्ट वॉल्स इन इन 3.20। ठीक है, करेक्ट स्टेटमेंट इसमें से क्या होगा? ठीक है, तो इसको आपको सही आंसर देना ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, इसका सही आंसर होगा। आप एक बार चेक कर लें। 19 नंबर आपको खुद से करना है आंसर, इसका आपका डी नंबर होगा। ठीक है, इसमें से क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि पिकअप द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सेंटर लाइन मेथड ऑफ एस्टिमेटिंग अ बिल्डिंग। ठीक है, करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सेंटर लाइन मेथड ऑफ एस्टिमेटेड अ बिल्डिंग। ठीक है, इसका जो सही आंसर है आपका डी नंबर है, ऑल ऑफ दी अबव। क्वेश्चन को आप पढ़ लेंगे एक बार। 20 नंबर पे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू द इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट द एक्चुअल साइज ऑफ द मॉड्यूलर ब्रिक्स क्या होता है? एक्चुअल साइज ऑफ मॉड्यूलर ब्रिक्स क्या होगा? आपको ऑप्शन नंबर सी होगा, 19 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर। ठीक है, 21 नंबर पे द फॉलोइंग आइटम्स ऑफ अर्थ वर्क इज नॉट मेजर्ड सेपरेटली। सेटिंग आउट ऑफ वर्क, साइट क्लियरेंस या स्टेप इन डीप एक्सकवेशन या ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, अर्थवर्क में इन चारों में से कौन सा या तीनों में से कौन सा मेजर नहीं होता है अलग अलग। ठीक है, इसका जो सही आंसर होता है सभी को मेजर हम लोग अलग अलग नहीं करते हैं। ठीक है, 22 नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं। द मेजरमेंट इज अ मेड इन स्क्वायर मीटर इन केस ऑफ। स्क्वायर मीटर में मेजरमेंट को हम लोग बनाएंगे इन केस ऑफ सीमेंट कंक्रीट फाउंडेशन, आरसीसी स्ट्रक्चर या हॉलो कंक्रीट ब्लॉक वॉल या नॉन ऑफ दी दीज। इसका जो सही आंसर होगा आपका नॉन ऑफ दी दीज होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको आप करेंगे। ठीक है, इसको आप करेंगे खुद से, आप समझ के एक बार कर लेंगे। ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख रहा है, ए नंबर ऑप्शन होगा सही। ठीक है, 24 नंबर पे चलते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है कॉस्ट ऑफ द फिटिंग्स एंड देयर फिक्सिंग इज स्पेसिफाइड फॉर द फॉलोइंग सैनिटरी फिटिंग। वाटर क्लोजेट्स, फ्लशिंग पाइप्स, लेबोरेटरी बेसिन या ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, कॉस्ट ऑफ फिटिंग्स एंड द फिक्सिंग इज स्पेसिफाइड फॉर द फॉलोइंग। ठीक है,
इसमें से क्या होता है ना कि कॉस्ट ऑफ फिटिंग्स, ठीक है, यानी जो मटेरियल लग रहा है वो, ठीक है, जो मटेरियल लग रहा है वो, और उसमें फिक्सिंग का भी पैसा अलग अलग जुड़ाता है, ठीक है, कब, जब प्लम्बरिंग का काम होता है तब, ठीक है, ये क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं 25 पे। द एक्सकवेशन एक्सकेडिंग 1.5 मीटर इन विड्थ एंड 10 स्क्वायर मीटर in plan area with a depth not exceeding 30 सेंटीमीटर टर्म्ड एज एक्सकेवेशन एक्सटीडिंग। इस क्वेश्चन को आप पढ़ें, ठीक है, इसका जो सही आंसर है वो आपका डी नंबर होगा, सरफेस एक्सकवेशन को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स द सब हेड्स ऑफ द एस्टिमेटेड आर, ठीक है, अर्थवर्क, कंक्रीट वर्क, ब्रिक वर्क, स्टोन वर्क, रूफिंग, ब्रिक फ्लोरिंग, वुड वर्क, स्टील वर्क, और या ऑल ऑफ दी अबव। इसका जो सही आंसर है वो आपका ऑल ऑफ दी अबव होगा, ठीक है। 27 नंबर पे चलते हैं। पिकअप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। इसको आप करें 27 और 28 भी आपको करना है, ठीक है। डू योर सेल्फ, डू योर सेल्फ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 29 नंबर पे भी आपको एक स्टेटमेंट को चूज करना है। आप पढ़े हैं तो आप इसको चूज करें, ठीक है, आपके लिए छोड़ता हूँ, ठीक है। जितना भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा वो आपके लिए छोड़ देता हूँ, ठीक है। इसमें से भी आपको 30 नंबर भी आपको करना है। आप क्वेश्चन को देख लें, एक बार पढ़ लें वीडियो पॉज करके, ठीक है। वैल्यू ऑफ वी, ठीक है, इसमें से बताना है कि यहाँ पे एक पायलट टाइप का है, ठीक है, उसमें बताना है कि द वैल्यू ऑफ बी, ठीक है, इसका जो हाइट है यहाँ पे, ठीक है, वैल्यू ऑफ बी इन इंडियन वेस्टर्न कमोड शोन इन द फिगर, ठीक है, वेस्टर्न है ये, ठीक है। इसमें से बी का वैल्यू बताना है कि बी कितना लंबा होगा, ठीक है। इसका जो सही आंसर होगा आपका 45 सेंटीमीटर होगा, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 32 नंबर क्वेश्चन पे। 32 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहेगा, इसमें से भी आपको ही करना है ये पिकअप वाला, ठीक है, करेक्ट आंसर वाला। एज पर इंडियन स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन द पीक डिस्चार्ज ऑफ द डोमेस्टिक पर्पज पर कैपिटा पर मिनट इज टेकन। ऑप्शन इसका आंसर है आपका ऑल ऑफ दी अबव, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 34 नंबर। इन लॉन्ग एंड शॉर्ट वॉल मेथड ऑफ एस्टिमेशन द लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल इज सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन द वॉल, ठीक है, एंड इसका जो सही आंसर होगा आपका स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट को आपको पूरा करना है, ठीक है, एंड हाफ ब्रेथ ऑफ वॉल ऑन ईच साइड, इसका जो सही आंसर होगा, ठीक है। आगे बढ़ते 35 नंबर पे। द एक्सपेक्टेड आउट टर्म सीमेंट कंक्रीट इज 1:2:4 पर मैसन पर डे इन, किस में होगा, इन 5 मीटर क्यूब, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे एक वेस्टर्न कमोड वाला भी आपको ऑप्शन यहाँ पे है, ठीक है, इसको आप करें खुद से, ठीक है। ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, आंसर भी सही दिख रहा होगा। 7 नंबर पे द एरिया इज मेजर्ड करेक्ट टू द नियरेस्ट, ठीक है, इसका जो सही आंसर होगा आपका 0.1 स्क्वायर मीटर होगा, ठीक है। आगे बढ़ते 38 नंबर पे। द मेजरमेंट इज नॉट मेड इन द स्क्वायर मीटर इन केस ऑफ, ठीक है, इन चारों में से जो स्क्वायर मीटर में मेजर नहीं होता है, ठीक है, आरसी छज्जा, कंक्रीट जेफरीज फॉर्मवर्क या डीपीसी डैम प्रूफ कोर्स। इसमें जो सही आंसर होगा वो आपका स्क्वायर मीटर में मेजर नहीं होता, वो आपका आरसी छज्जा, ठीक है। 39 नंबर भी उसी तरह से क्वेश्चन है, आपको करना है, ठीक है। आपको आंसर यहाँ पे भी मिल जाएगा, आप एक बार मैच कर लेंगे खुद से करने के बाद। 40 नंबर में क्वेश्चन है कि व्हाट द ट्रैप विच इज प्रोवाइडेड टू डिस्कनेक्ट द हाउस ड्रेन फ्रॉम द स्टील सीवर इज स्ट्रीट सीवर इज कॉल्ड, क्या होगा इसका सही आंसर आपका डी नंबर होगा, ऑल ऑफ दी अबव। मास्टर ट्रैप, इंटरसिपेटिंग ट्रैप या इंटरसिपेशन मैनहोल, ठीक है। 41 नंबर में है कि ड्यू टू चेंज इन प्राइस लेवल रिवाइज एस्टिमेट इज प्रिपेयर्ड इफ द सैंक्शन एस्टिमेट एक्सीड्स, कितना परसेंट पे हमको एक अलग से एस्टिमेट बना करके देना पड़ेगा, ठीक है। उसका जो सही आंसर होगा अगर 5% तक बढ़ जाता है तो, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप फिगर वाले को आपको खुद से करना है, आप एक बार अपना योग्यता देखें कि कितना आपको आता है, ठीक है। 43 नंबर पे क्वेश्चन है कि द एक्सपेक्टेड आउट टर्न ऑफ 2.5 सेंटीमीटर कंक्रीट फ्लोर पर मैसन पर डे, इसका जो सही आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, यहाँ पे 7.5 स्क्वायर मीटर, ठीक है। पिकअप वाला आपको करना है खुद से, बता दिया हूँ। 45 पे वाइल प्रिपेयरिंग अ डिटेल एस्टिमेट, इन चारों में से क्या होगा, ठीक है। डायमेंशन शुड बी मेजर्ड करेक्ट टू 0.01 मीटर, एरिया शुड बी मेजर्ड करेक्ट टू 0.01 स्क्वायर मीटर,
वॉल्यूम शुड बी मेजर करेक्ट टू 0.01 CUM, ठीक है। इसका जो सही आंसर होगा वो आपका डी नंबर होगा, ऑल ऑफ दी अबव, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 46 पे। यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि द आइटम ऑफ अ ब्रिक स्ट्रक्चर मेजर्ड इन स्क्वायर मीटर इज, इन सभी में से ब्रिक स्ट्रक्चर का जो आइटम होगा वो मेजर किस में होगा, ठीक है। इन चारों में से कौन कौन सा हो सकता है। ऑप्शन नंबर बी, ब्रोकन ग्लास कॉपिंग, ठीक है। मेजर होता है क्या, ब्रोकन ग्लास कॉपिंग स्क्वायर मीटर में मेजर होता है। मोस्ट रिलायबल एस्टिमेट क्या होता है, डिटेल एस्टिमेट, प्रीलिमिनरी या प्लेंथ या क्यूबिक रेट एस्टिमेट। इसका जो सही आंसर होगा आपका डिटेल्ड एस्टिमेट होगा। आगे बढ़ते हैं 48 पे। द रिड्यूस्ड लेवल, इस क्वेश्चन को आप करें, ठीक है। वीडियो लंबा होगा, आपको खुद से करना होगा ना, आप करें। इसका जो सही आंसर होगा आपका बी नंबर होगा, ठीक है। इसको आगे बढ़ते हैं 49 पे। अकॉर्डिंग टू द ISI मेथड ऑफ द मेजरमेंट द ऑर्डर ऑफ द सीक्वेंस इज लेंथ ब्रेथ हाइट, ब्रेथ लेंथ हाइट, या लेंथ हाइट ब्रेथ हाइट लेंथ ब्रेथ। इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका लेंथ ब्रेथ हाइट, ठीक है। LBH होता है हमेशा, ओके। 15 नंबर क्वेश्चन पे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि एंटी सिपोंज पाइप इज कनेक्टेड टू, एंटी सिपोंज पाइप को किसमें कनेक्ट करते हैं, टॉप ऑफ द पी ट्रैप WC, ठीक है। पिकअप वाला को आपको करना है खुद से, ठीक है। इसमें भी पिकअप है, यानी 42 51 52 53 पिकअप तक है, ठीक है। और ये जो ग्रेडियंट है इसमें अर्थवर्क इन्वॉल्व निकालना है आपको, ठीक है। इसको आप क्वेश्चन को पढ़ें और खुद से निकालें, एक बार ट्राई करें। पिकअप वाले को आपको करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द कंक्रीट वर्क of the following part of the building is a specified thickness is measured in square meter, roof slab, floor slab या wall panels। इसका जो सही आंसर है आपका डी नंबर होगा, ठीक है। the expected out turn of 12 mm plastering with cement mortar is, ठीक है। expected out turn of, ठीक है। इसका जो सही आंसर होगा आपका 8 स्क्वायर मीटर होता है। क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे, ठीक है। 58 पे द टोटल लेंथ ऑफ द क्रैंक्ड बार थ्रू अ डिस्टेंस D एट 45 डिग्री इन केस ऑफ बीम ऑफ इफेक्टिव लेंथ L इज, क्या होगा। टोटल लेंथ निकालने के लिए जो ऑप्शन यहाँ पे फॉर्मूला क्या बनेगा, वो आपका बी नंबर वाला बनेगा। इसको सही आप कर लेंगे। 59 नंबर में द मेजरमेंट इज मेड फॉर स्टोन वर्क इज स्क्वायर मीटर इन केस ऑफ, इन चारों में से कौन सा केस में आपको स्टोन वर्क का जो मेजरमेंट है वो आपका बनाया जाता है, ठीक है। वॉल फेसिंग, कॉलम, लिंटन्स, कॉपिंग, बिल्डिंग वर्क या A एंड D, ठीक है। इसका जो सही आंसर होगा आपका D, ठीक है। A एंड B होगा यहाँ पे, ठीक है। A एंड B, ओके। कारपेट एरिया डज नॉट इंक्लूड द एरिया ऑफ, इसमें जो कारपेट एरिया जो इंक्लूड नहीं करता है। इसका जो सही आंसर होगा आपका डी नंबर होगा, ठीक है। द वॉल अलॉन्ग विद द डोर्स, किचन, पैंट्री या बाथरूम, लेबोरेटरी, ठीक है। इसमें से इंक्लूड नहीं होता कारपेट एरिया में। 61 पे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट, इसको आपको करना है, ठीक है। क्रॉस सेक्शनल वाला फिगर वाला भी क्वेश्चन आपको करना है, आपको आता है तो आप करें, ठीक है। नहीं तो आप सिंपल यहाँ पे देखें, इस टाइप का क्वेश्चन आता है, ठीक है। सी, ऑप्शन नंबर सी। प्रीमोजोडियल फार्मूला आपको अगर आता है तो आप इसमें से चूज करें, क्या है होगा, ठीक है। वॉल्यूम, फॉर वॉल्यूम निकालने के लिए, इन केस ऑफ लेइंग गलीज सिपॉन्स इंटरसेप्टिंग ट्रैप्स द कोस्ट इंक्लूड्स सेटिंग, लेइंग, बेड कंक्रीट या कनेक्शन टू ड्रेन, ऑल ऑफ दी अबव। इसका सही आंसर होगा आपका ऑल ऑफ दी अबव होगा। 65 नंबर क्वेश्चन पे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, द इंस्पेक्शन पिट और चैम्बर मैनहोल प्रोवाइडेड इन अ बेस ड्रेनेज सिस्टम। इसका जो सही आंसर होगा आपका डी नंबर होगा, ऑल ऑफ दी अबव, ठीक है। पिकअप लाइन आपको करना है, यानी पिकअप वाला क्वेश्चन आपको करना है, ठीक है। 60 नंबर में 67 में द सेंटर लाइन मेथड इज स्पेशली अडॉप्टेड फॉर एस्टिमेटिंग। सेंटर लाइन मेथड इसमें से चारों में से कौन सा किसके लिए अडॉप्ट किया जाता है, सर्कुलर बिल्डिंग, हेक्सागोनल, ऑक्टागोनल या ऑल ऑफ दी अबव। इसका जो सही आंसर हो आपका ऑल ऑफ दी अबव होगा, ठीक है। पिकअप वाला आपको करना है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट इज पर क्विंटल फॉर द फॉलोइंग। इसका जो सही आंसर होगा आपका डी नंबर होगा MS
रेनफोर्समेंट आरसीसी वर्क्स, ठीक है। 70 नंबर पे चलते हैं। द डायमीटर ऑफ द डोमेस्टिक सीवर पाइप लेड एट ग्रेडियंट 1/100 इज रिकमेंडेड। इसका जो सही आंसर होगा आपका बी नंबर होगा, बी नंबर 150 mm। 71 पे द ऑर्डर ऑफ द बुकिंग डायमेंशन क्या होगा? बुकिंग डायमेंशन लेंथ ब्रेथ हाइट, या ब्रेथ लेंथ हाइट, ब्रेथ हाइट ब्रेथ लेंथ, या नॉन ऑफ दीज। इसका जो सही आंसर होगा आपका लेंथ ब्रेथ हाइट, ठीक है। पिकअप वाला आपको करना है 72 नंबर क्वेश्चन, इसको आपको करना है। एरिया ऑफ द स्लोपिंग ऑफ द प्रोटेक्टिव एम्बैंकमेंट ऑफ mean height d, side slope s/1 एंड l क्या होगा? इसका सही आंसर होगा आपका l इंटू डी रूट अंडर 1 प्लस एस स्क्वायर, ठीक है। 74 में द डिटेंशन पीरियड ऑफ द सेप्टिक टैंक इज एज्यूम्ड कितना होना चाहिए? 40 मिनट, 30 मिनट, 25, 20। इसका सही आंसर होगा आपका 30 मिनट, कम से कम आधा घंटा होना चाहिए। 75 नंबर क्वेश्चन को आपको करना है, आप करें। 76 नंबर क्वेश्चन भी आपको ही करना है, न्यूमेरिकल टाइप है, ठीक है। आपको करना है, आप एक बार बना करके देख लें। 77 पे चलते हैं। पिकअप है, आपको करना है, ठीक है। इसको करा देता है। पिकअप द आइटम ऑफ द वर्क नॉट इंक्लूड इन द प्लिंथ एरिया एस्टिमेट। इसमें से प्लिंथ एरिया एस्टिमेटेड में कौन इंक्लूड नहीं होता? कॉस्ट याद एरिया, ठीक है, सही आंसर है। मिनिमम विड्थ ऑफ द सेप्टिक टैंक इज टेकिंग। सेप्टिक टैंक का मिनिमम विड्थ क्या होता है? क्या होता है बताओ? 75 सेंटीमीटर, ठीक है। पिकअप इसमें भी करना है। पिकअप द आइटम हुज वेट इज एडेड टू द वेट ऑफ द रिस्पेक्टिव आइटम इज, ठीक है, प्लेट्स, ब्रैकेट्स, बोल्ट्स, या ऑल ऑफ दी अबव। इसका सही आंसर होगा आपका ऑल ऑफ दी अबव होगा, ठीक है। द एक्सपेक्टेड आउट टर्न फॉर अर्थ वर्क इज इन एक्सकवेशन इन ऑर्डिनरी सॉइल पर वर्कमैन पर डे इज, ठीक है। एक्सपेक्टेड टर्नआउट, अगर एक आदमी काम करता है एक दिन में कितना वो अर्थवर्क निकाल पाएगा, ठीक है, कितना सॉइल को निकाल पाएगा, ठीक है। इसका सही आंसर होगा आपका 3 CUM। 81 पे चलते हैं। द एक्सपेक्टेड ऑफ द आउट टर्न ऑफ ब्रिक वर्क इन सीमेंट मोटर इज फाउंडेशन द प्लिंथ एरिया पर मेशन पर डे कितना हो जाएगा, ठीक है। इसका सही आंसर होगा आपका 1.2 मीटर क्यूब, ओके। Question number 82. The brick work is measured in square meter in case of honeycomb brick work, या brick flat soling, half brick wall partition, या all of the above। इसका सही आंसर होगा आपका डी नंबर होगा all of the above। Height of the sink of the height of the wash basin above the floor kept कितना होना चाहिए? 75 to 80 सेंटीमीटर। 84 पे चलते हैं। 84 वाले क्वेश्चन को आपको करना है। 85 बताता हूँ। द आइटम ऑफ स्टील ऑफ वर्क विच इज मेजर्ड इन स्क्वायर मीटर इज, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दी अबव। कोलैप्सिबल गेट्स, रोलिंग शटर्स, वेंटिलेटर्स एंड ग्लेजिंग, या ऑल ऑफ दी अबव होगा इसका आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 86 पे। डैम प्रूफ कोर्स टीपीसी इज मेजर्ड इन, किसमें मेजर करते हैं हम लोग? इसका ही आंसर होगा आपका स्क्वायर मीटर, ठीक है। 87 पे वॉल्यूम इज मेजर्ड करेक्ट टू द नियरेस्ट 0.01 CUM, 0.02, 0.03, 0.04। इसका ऑप्शन है सही आपका ए होगा, ठीक है। 0.01 नियरेस्ट होना चाहिए। टेंसाइल स्ट्रेंथ आपको निकालना है भैया, ठीक है, आप निकालिएगा इसको फटाफट, ठीक है। रिक्वायर्ड बॉन्ड लेंथ ऑफ द रॉड निकालना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 89, ये भी क्वेश्चन टाइप है, इसको भी आपको निकालना है। आप देखें, इसको मैं बताता हूँ 90 नंबर क्वेश्चन पे। लास्ट 5 क्वेश्चन। साइज, कैपेसिटी एंड मटेरियल नीड बी स्पेसिफाइड फॉर बिब कॉक्स, स्टॉप कॉक्स, या बॉल वेल्व्स, या ऑल ऑफ द अबव। इसका सही आंसर है आपका पता है बाबू, आपको यहाँ पे डी नंबर होगा भाई, ठीक है। The expected out turn of the half brick partition wall formation per day is क्या होगा? बी नंबर 2.0 मीटर क्यूब। 92 नंबर क्वेश्चन में द फ्लोर एरिया इंक्लूड द एरिया ऑफ द बालकनी अप टू 100%, 75, 50, 25%। सही आंसर 50%, ठीक है। ऑप्शन नंबर 93 क्वेश्चन नंबर
द स्लोप ऑफ द आउटलेट ऑफ द पी ट्रैप बिलो द हॉरिजॉन्टल इज केप्ट। इसका सही आंसर आपका स्लोप कितना डिग्री पे होगा इसका पी ट्रैप का, 8, 10, 12, 14। सही आंसर क्या है आपको पता है, 14 डिग्री पे होगा। ठीक है, लास्ट 2 क्वेश्चन, 94 क्वेश्चन, 95 क्वेश्चन। 26 मिनट 25 मिनट में आपको 94 टू 95 क्वेश्चन आपको करा दिए गए। ठीक है, 94 नंबर में ये बोल रहा है कि द वेट ऑफ एन आइटम इज मेजर्ड टू करेक्ट टू नियरेस्ट। ठीक है, मेजर करेक्ट टू नियरेस्ट 0.25 kg, 0.50 kg, 0.75, 1 kg। ठीक है, सही आंसर आपका 1 kg। वेट ऑफ आइटम को मेजर हम लोग करेंगे क्या, नियरेस्ट 1 kg से। ठीक है, बर्म्स आर प्रोवाइडेड इन कैनाल्स इफ दीज आर फुली एक्सकेवेशन, पार्टिशली एक्सकेवेशन या पार्टली एम्बैंकमेंट, फुली एम्बैंकमेंट या ऑल ऑफ दी अबव। सही आंसर आपका बी, पार्टली इन एक्सकेवेशन एंड पार्टली इन एम्बैंकमेंट। आपको 95 क्वेश्चंस करा गए हैं। ठीक है, होप सो ये वीडियो अच्छा लगा हो और वैल्यू एडिशन आपको जरूर हुआ होगा, हम ये बता रहे हैं। ठीक है, तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और थैंक्स फॉर वाचिंग। जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट पार्ट को देखिएगा, उसमें बिल्डिंग मटेरियल का आपको देंगे, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन या बिल्डिंग मटेरियल का आपको एमसीक्यूज को लगवाया जाएगा सिविल ब्रांच का। ठीक है, उसके बाद फिर मैकेनिकल ब्रांच का ही पेपर दिया जाएगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।